डीएसपी आरती ने भारी कदमों से ट्रेन की बोगी में प्रवेश किया। ड्यूटी के सिलसिले में यह यात्रा जरूरी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो ये रास्ते उसे किसी बीते हुए कल की यादों में खींच रहे हो। उसके खिड़की के पास वाली सीट ली और फिर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। ट्रेन उसकी रफ्तार पकड़ रही थी, मगर आरती का मन कहीं अतीत के धुन में भटक रहा था। 4 साल पहले यही ट्रेन थी, यही सफर था, और उसके साथ था उसके पति इंस्पेक्टर विशाल। विशाल अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, मगर एक दिन एक मिशन के दौरान उन्हें गोली लग गई। उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। आरती के लिए वो दिन कयामत से कम नहीं था। विशाल के बिना उसकी दुनिया सुनी हो गई थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बोगी में चाय की आवाज गूंजने लगी। चाय गरम, चाय गरम। आरती ने अनमने ढंग से आंखें खोली। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। हाथ में चाय के कूल्हड़ थे। चेहरे पर दाढ़ी उगी थी, बाल अस्त व्यस्त थे, मगर उसकी आंखें। आरती का दिल एक पल के लिए थम सा गया। यह आंखें, यह चेहरा नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गई, धड़कनें अनियंत्रित हो गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरती की आंखें उसी पर जमी थी। विशाल, उसके होठों ने बुदबुदाया, मगर आवाज उसके गले में अटक गई हो। चाय लोगी मैडम? वह आदमी उसके सामने खड़ा था। वही आवाज, वही अंदाज, बस एक अजनबीपन ओढ़े हुए। आरती का दिमाग सुन पड़ गया। विशाल मरा नहीं था। अगर मरा नहीं था तो इतने साल कहाँ था? और हिम्मत करके कहा, एक चाय देना। वह आदमी बिना उसकी ओर देखे कूल्हड़ थमा दिया। आरती ने कांपते हाथों से उसके हाथ को छुआ। ठंडे, सख्त, पर जाने पहचाने हाथ। उस आदमी ने एक पल के लिए नजरें उठाई। उनकी आंखें मिली, फिर एक झटका, एक घबराहट, एक अजीब सा डर उस आदमी की आंखों में कौंध गया। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और आगे बढ़ने लगा, मगर आरती अब खुद को रोक नहीं सकती थी। रुको, उसकी आवाज बोगी में गूंज गई। वह आदमी ठिठक गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और आरती की ओर देखा। आरती की आंखों में आंसू छलक पड़े। विशाल, ये तुम ही हो ना? बोगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आदमी की आंखों में आंसू उठे, होठ हिले, मगर कोई शब्द नहीं निकला। अगले ही पल वह तेजी से मुड़ा और भागने लगा। रुको! आरती सीट से उठ खड़ी हुई। आरती धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ी। वह आदमी अगले डिब्बे में दाखिल हो चुका था। आरती ने भी हिम्मत नहीं हारी और पीछे पीछे दौड़ लगा दी। अंत में उसने डिब्बे के पिछले कोने में बाथरूम के पास उस आदमी को छिपा देखा। आरती ने कांपते हुए हाथों से उसका कंधा पकड़ा। सच बताओ, तुम विशाल हो ना? उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें भीग चुकी थी, होठ कांप रहे थे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा। नहीं, अगर तुम चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी चीखें पूरी बोगी में गूंज गई। आदमी के कदम अचानक ठिठक गए। वह धीरे धीरे रुका, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ पल सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे कांपते हुए वह आदमी पीछे मुड़ा। विशाल! आरती ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर अचानक वह आदमी पीछे हटा। उसके चेहरे पर डर था, बेबसी थी। मत आओ मेरे पास। उस आदमी की आवाज कांप रही थी। प्लीज मत आओ। क्यों? आरती की आवाज टूटी हुई थी। उस आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। आरती के कानों में ये शब्द गूंजे और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ है, यह सब झूठ है। तुम मरे नहीं हो। विशाल! विशाल ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था आरती। तुम्हें इस सफर में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? विशाल! विशाल ने अचानक एक गहरी नजर उससे मिलाई और फिर बोला, क्योंकि यह सफर तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। आरती के होठ कांपे। तुम यह क्या कह रहे हो विशाल? विशाल ने धीरे से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। आरती ने धीरे से हाथ बढ़ाया, मगर विशाल एक झटके से पीछे हट गया। नहीं आरती, मुझे मत छुओ। क्यों? क्योंकि सच जानकर तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी, क्योंकि इस सफर में हर कोई जिंदा नहीं होता। आरती का पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ आरती की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तुम मजाक कर रहे हो? विशाल की आंखें भर आई। काश यह मजाक होता आरती। काश तुम इस सफर पर कभी ना आती। आरती अब बुरी तरह घबरा गई। विशाल, बताओ यह ट्रेन मुझे कहाँ ले जा रही है? विशाल ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा, मगर घना अंधेरा, कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं। यह ट्रेन उस सफर पर जा रही है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आरती अब और सहन नहीं कर पा रही थी। नहीं, मुझे वापस जाना है। मुझे इस ट्रेन से उतरना है विशाल। विशाल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से कहा, अगर तुम इस ट्रेन से उतरना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरती के शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। विशाल ने खिड़की से बाहर इशारा किया। ट्रेन अब एक पुल के ऊपर थी। पुल के नीचे एक गहरी खाई, तेज बहता पानी और भयानक अंधेरा था। विशाल की आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं उतरी तो यह
यह ट्रेन तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। विशाल, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विशाल ने गहरी सांस ली। आरती, तुम उतरना चाहती हो तो तुम्हें कूदना होगा। पुल के नीचे खतरनाक बहाव था। अगर मैं कूदी और बच नहीं पाई तो इस सफर का हिस्सा बन जाओगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं बन गया था। आरती का दिमाग सुन पड़ गया। विशाल ने उसका हाथ कस के पकड़ा और एक आखिरी बार कहा, कूदो आरती। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर खुद को हवा में छोड़ दिया। आरती का सिर हवा में झूल गया और फिर उसने पानी का छुआ। एक तेज झटका लगा। वह बहते पानी के साथ नीचे जा रही थी। वह तैरने लगी, ऊपर जाने लगी और आखिरकार उसने पानी की सतह को छू लिया। वह बुरी तरह हाँफ रही थी मगर सुरक्षित नहीं थी। पानी उसे आगे बहाए जा रही थी। किनारा दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सहारा दे रहा है, कोई उसे हल्के से धकेल रहा है। आरती ने मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जानता था कि विशाल उसे बचा रहा है। उसने खुद को बहाव के साथ ढीला छोड़ दिया और कुछ देर बाद उसकी उंगलियां उसकी चीजों से टकराई। वह एक पेड़ के डाल पे थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे जग पकड़ लिया, उसे नीचे खींच रहा था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था लेकिन वह पकड़ मजबूत थी। वह हाथ धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा था। जब आरती पूरी तरह किनारे पर पहुंची तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। उस परछाई ने धीरे से कहा, आरती तुम बच गई। आरती की आंखें फटी रह गई। उस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानती थी। विशाल, क्या तुम सच में तुम हो? विशाल उसकी आंखों में देख रहा था मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। आरती, मैं तुमसे दूर नहीं जा सका। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। आरती ने उसका हाथ पकड़ा मगर उसकी हथेलियां ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। विशाल, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। विशाल ने हल्की मुस्कान दी और फुसफुसाया, आरती, जब सुबह की पहली रोशनी इस जगह को छुएगी तब तुम्हें वापस लौटना होगा। मगर मैं कैसे यहाँ से आऊं? विशाल ने धीरे से आसमान की तरफ इशारा किया। दूर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वही रास्ता आरती, वहीं से होकर तुम अपनी दुनिया में लौट सकती हो मगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। विशाल की आंखों में बेबसी तैर गई। काश आरती, मगर नहीं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसने धीरे से आरती का हाथ छोड़ा। अब जाओ आरती, फिर कभी इस सफर में मत आना। आरती रोती हुई धीरे धीरे उस हल्की रोशनी की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वह विशाल से दूर जा रही थी। तभी अचानक उसे पीछे से विशाल की आवाज आई। आरती, उसने तेजी से मुड़कर देखा मगर विशाल वहां नहीं था। अचानक चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। आरती घुटनों के बल गिर गई। विशाल जा चुका था। आरती ने कांपते हुए अपनी आंखों बंद कर ली। आंखें अपनी महसूस की कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फेर रहा है, कोई हल्की सी सांस उसके कानों में गूंज रही हो। वह जानती थी विशाल चला गया था लेकिन अब वह उसकी हर धड़कन में बसता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।